students, very good morning class. Again we'll start our class with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and peer in mind at all times, the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, we were doing chapter 3rd and today we will start from page number 21. Poetry. In the name of the chapter is The Iron Age. The Iron Age. The Iron Age, we have already discussed agriculture, status of the agriculture in the Iron Age, and then tools we have also discussed. After that, page number 21, that is poetry. The early Iron Age saw improved quality pots. Wheel thrown pottery was introduced, unlike the previous periods where pots were made by hand. This also meant pots could be more symmetrical and could have defined outline and smooth surface. तो पोएट्री का क्या हुआ आयरन एज में, ये इनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो गई. ठीक है, जैसे ये पहले थोड़े रफ से बनते थे, अब क्या हुआ, ये सिमेट्रिकल लाइंस में एकदम इक्वल साइज में बनने लगे. ठीक है, जैसे पहले थोड़ी शेप इधर उधर हो जाती थी, अब इनकी शेप इधर उधर नहीं होती थी. ठीक है, दिस ऑल्सो मीन पॉट्स कुड बी सिमेट्रिकल एंड कुड हैव अ डिफाइंड आउटलाइन एंड स्मूथ सरफेस. और इनके जो सरफेस थे वो भी व्हील की हेल्प से बनने लगे, तो स्मूथ बनने लगे. मीन्स पहले से इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो गई. नेक्स्ट वी हैव कॉइन्स कैसे थे. Since improved agriculture and farming led to production of surplus grain, this in turn paved path for flourishing trade. तो क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर में फार्मिंग इम्प्रूव होगी, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी, तो ग्रेन हम सरप्लस में प्रोड्यूस करने लगे. तो इसके साथ क्या हुआ, ट्रेड का भी जो है वो ट्रेड भी बढ़ने लगा. ग्रेन वॉज एक्सचेंज फॉर टूल्स एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस. तो ग्रेन जो है, जो अनाज पैदा होता था वो एक्सचेंज कर लेते थे. ट्रेड में क्या हुआ कि एक जगह पे ग्रेन किसी को दे दिया, उससे दूसरी चीज़ ले ली, ऐसे ट्रेड की प्रैक्टिस चल रही थी. बट अब क्या हुआ, विद इंक्रीजिंग ट्रेड बढ़ने से, व्यापार बढ़ने से क्या हुआ, कॉइन्स बिगेन टू बी यूज फॉर ट्रांजैक्शन. जो पहले चलता था कि एक काम कर रहा है टूल्स का, एक काम कर रहा है फार्मिंग का, उसको टूल्स दे दिया, उससे फार्मिंग ले ली, है ना. जो मतलब अपना किसी को कोई काम आता था, किसी को कोई काम आता था, ऐसे एक्सचेंज कर लेते थे. तो कॉइन्स वगैरह का व्यापार का कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, वो नेसेसरी जो अपनी एसेंशियल चीज़ें हैं वही पूरी करते थे. बट जैसे ही ट्रेड बढ़ा, ठीक है, व्यापार बढ़ने लगा, तो क्या हुआ, कॉइन्स जो है वो भी व्यापार के लिए, पैसे का लेन देन करने के लिए यूज़ होने लगे. आर्कियोलॉजिस्ट have found 5,296 Iron Age and Roman coins at Hallerton in Leicestershire. तो क्या हुआ, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, 5,000 उन लोगों को एक्सकवेशन के दौरान क्या मिला है, 5,296 आयरन एज के मिले, आयरन एज एंड रोमन कॉइन्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. कहाँ, हैलेटन में, लेस्टरशायर प्लेस में. कंक्लूजन. Since the iron is a part of prehistory when humans had not started writing, the period ended once writing became widespread. तो कंक्लूजन क्या है आयरन एज का, क्या कहते हैं कि ये एक प्री हिस्ट्री का पार्ट है. जब क्या था, प्री हिस्ट्री मीन्स जब जो हिस्ट्री वो रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलती थी. तो आयरन एज में क्या हुआ,
ये उस चीज़ का तो पार्ट था ही कि जब हिस्ट्री रिटन फॉर्म में नहीं मिलती थी. द पीरियड एंडेड वंस राइटिंग बिकेम वाइड स्प्रेड. तो आयरन एज के एंड में क्या हुआ, जो हिस्ट्री है वो रिटन फॉर्म में विकसित होने लगी. ठीक है. एट द एंड ऑफ द आयरन एज द पीरियड एंडेड वंस राइटिंग बिकेम वाइड स्प्रेड्स. तो इसके पहले तो प्री हिस्ट्री चलती थी, रिटन नोट्स नहीं मिलते थे हमें, बट आयरन एज के एंड में क्या हुआ कि इसके जो रिटन नोट्स हैं, जो रिटन में हिस्ट्री है, तो वो विकसित होनी स्टार्ट हो गई. सो आवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच. विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.